नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी में। आज मैं आपको कक्षा 10 का संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति इस पाठ की व्याख्या अनुवाद करूंगी। मौखिक और लिखित रूप से आपकी स्क्रीन पर ये अनुवाद उपस्थित है। इसे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी बोर्ड हिंदी इसका एक सिंबल है, घड़ी बन के आती है इस पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की हर तरीके की व्याकरण, व्याख्या, काव्य, गद्य सभी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। प्रश्नोत्तर बहुत ही गहनता से और बहुत ही गंभीरता से मैं आपके लिए ये चैनल बना रही हूँ। आप लोग अगर कहीं भी कुछ भी आपको कमी लगती है तो उसके सजेशन बॉक्स में आप सजेशन भी डाल सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद देखिए, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने इसे संवारने का महान प्रयास किया। उन्होंने जीवन को संस्कारित करने वाले जो विचार बताए वो सभी हमारी संस्कृति में आते हैं। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, वो हमारी संस्कृति का मूलाधार है। विभिन्न मतानुयायी विभिन्न नामों से उसे बुलाते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईशा, अल्लाह आदि नाम एक ईश्वर के ही हैं। उसी ईश्वर को हम गुरु भी कहते हैं। अतः सबके प्रति समान भाव ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये सभी मतों को मानने वाली संगम स्थली है। समय समय पर इसमें विविध विचार आ मिले। ये एक समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों एवं विश्वासों का योगदान दिखता है। अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति है, एक राष्ट्रीयता है। हम सब एक संस्कृति के उपासक हैं तथा एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस तरह भाई भाई आपस में मिलकर प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही मिलकर राष्ट्र की उन्नति भी करनी चाहिए। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए ये समय समय पर नई विचारधारा स्वीकारती है, नई ऊर्जा प्राप्त करती है। यहाँ पूर्वाग्रह नहीं, जो सही है वो माना जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत आदर्श, सत्य की प्रतिष्ठा, समभाव, विचारों की उदारता, आचरण की दृढ़ता में है। ये कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में 100 साल तक जीवित रहने की इच्छा करें, ये इसकी घोषणा है। पहले कर्म फिर फल, ये इसका नियम है। इस समय जब हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, पर श्रम शोषण सर्वदा त्याज्य है। इसके विरुद्ध आचरण करने पर हम संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे विचार आचार में हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश सर्वत्र फैले। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, कोई भी दुखी ना रहे।